हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो वेलकम बैक टू फुट सोर्स। मैं हूँ ओजस। और मैं हूँ सोमेश। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्लब की जिसकी पूरे दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट फैन फॉलोइंग्स है, पर उनका पिछले कुछ 12-13 साल से जिन्होंने कुछ नहीं किया अपने पूरे पिछले 12-13 साल में। और पिछला डेकेड आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट कैस क्लब की हिस्ट्री में। बस पिछले साल की लीग में द वर्स्ट फिनिशिंग एवर कुछ, आई थिंक एक पूरी एक सेंचुरी में। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैन यूनाइटेड टुडे। तो सोमेश बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि यूनाइटेड की क्राइसिस की बात हम करने वाले हैं, और सोमेश एक सिटी फैन है। तो सोमेश, व्हाट आर योर थॉट्स? यूनाइटेड क्या कर रही है ऐसा जो इतनी खराब हालत है? यूनाइटेड द 3 टाइम चैंपियंस लीग विनर, 20 बार प्रीमियर लीग प्रीमियर लीग टाइटल जीती, एक बार यूरोपा लीग, एक बार यूएफए सुपर कप, बहुत सारी ट्रॉफीज, और एक वन ऑफ द बेस्ट यूरोपियन फुटबॉल टीम, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल टीम इन द वर्ल्ड, मतलब जितनी भी अभी तक एग्जिस्ट हुई है। अभी वो फिलहाल क्राइसिस में है। कब से है? 2013 से। और 2013 से 25 तक उन्होंने सिर्फ एक यूरोपा लीग टाइटल लिया है, जो एक दिखा यूरोपा सकता लीग है। टाइटल बाकी जीता, बाकी एफए कप एफए कप, यूरोप। और फिर और कितने मैनेजर्स चेंज हुए? 6 मैनेजर्स चेंज हो चुके हैं, अगर हम देखें तो। मतलब क्राइसिस में तो है, आई थिंक। और अब ये क्राइसिस बहुत ज्यादा ही बड़ी बात बन चुकी है, तो फिर लोग अब डिस्कस भी कर रहे हैं, और शायद अगले 1 साल या 2 साल तक यूनाइटेड अच्छा सोल्यूशन निकाल कर कम बैक कर सकती है, मतलब वही रेस फॉर द यूरोपियन फुटबॉल एंड ऑल। एंड इस साल बहुत ज्यादा ही तो मतलब 14th-15th फिनिश किया यूनाइटेड। आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट फिनिशेस एवर फ्रॉम यूनाइटेड, एंड किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक मैं सिर्फ एरिक टेन यूनाइटेड और ये नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा कि कभी कोई इतना बड़ा क्लब इतनी खराब फिनिश किया हम्म, है वो आई थिंक यूनाइटेड है। इतना बड़ा क्लब कोई ऐसी हाँ, फिनिश कर रहा है जब, आई थिंक पूरी हिस्ट्री में आई हम्म, थिंक वन ऑफ द वर्स्ट फिनिशेस बाय अ टीम जो इतनी बड़ी है। हम्म। और फिर अगर हम जैसे पहला सीजन, मतलब इस सीजन की हम लोग अगर स्टार्टिंग से बात करें, तो एरिक टेन हैग के अंदर ये सीजन स्टार्ट हुआ था, तो सिर्फ पहले 9 मैचेस में सिर्फ 3 विंस थे। तो फिर इन्होंने एरिक टेन हैग को सैक करके रूबेन अमोरियम को लाया था, और उनको लगा था बहुत सारा चेंजेस मिलेगा, बट कोई इतना चेंजेस हुआ नहीं। यूनाइटेड कैराबो कप से भी निकल गई, एफए कप से भी निकल गई, एंड बट यूरोपा लीग पे बहुत ज्यादा नजर थी। बट यूरोपा लीग में भी एक डिजास्टर परफॉर्मेंस फाइनल में देखे। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेला था लायन और एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट, बट फाइनल में हम्म। स्पर्स के अगेंस्ट वो स्पर्स के अगेंस्ट हार गई 1-0 पे। तो फिर इस साल भी कुछ सिल्वरवेयर है नहीं यूनाइटेड के पास दिखाने के लिए। सबसे बड़ी बात जो रूबेन अमोरियम के सीवी में लिखा जाएगा कि भाई 14th फिनिश करना, वो भी 14th या 15th फिनिश करना, वो भी यूनाइटेड जैसी बड़ी टीम के साथ, जो आपको बैक करने के लिए भी रेडी है। तो मतलब जैसे कि पहले से ही कि 2003 में जैसे ग्लेजर्स ने ओनरशिप ली थी, तब से हम देख रहे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बट तब के जो मैनेजर और डायरेक्टर थे, जैसे ये सर एलेक्स फर्ग्यूसन, उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब वो खुद ही मैनेजर और डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मतलब टीम को अच्छे से संभाला 2013 तक। हम्म। फिर उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है, जैसे जब से डेविड मॉयस, फिर उसके बाद जोसे मोरिनियो ने भी कहा प्रॉब्लम है मैं एक सिस्टम चीज बोलना में। चाहूंगा बीच में, आई थिंक आपने थोड़ा ग्लेजर्स का पार्ट ने वो वाला छोड़ दिया था। जब ग्लेजर्स आए थे ना, तब हम्म, सारे यूनाइटेड के जो अल्ट्रास है सबने बोल दिया था कि ये यूनाइटेड को बहुत खराब कर जाएंगे बिकॉज दे हम्म, जस्ट वांट टू अर्न मनी फ्रॉम हियर और कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ, तो अमेरिकन उस क्लब, टाइम, हाँ। एग्जैक्टली, और उस टाइम पे फिर क्योंकि बोला रहा था कि बिल्कुल कोई फुटबॉल की नॉलेज नहीं है, दे आर जस्ट हियर टू अर्न सम मनी, और वो सब ऐसा बोल रहे थे। फिर क्या होता है, फिर जब हम्म, एलेक्स फर्गुसन जैसे कोई आते हैं मैनेजर जिन्होंने इतनी ट्रॉफीज आपको जितवा दी, प्लस ऐसे ऐसे प्लेयर्स आ गए, मतलब रोनाल्डो थे, रायन गिग्स थे, वेन रूनी, कार्लोस टेवेज, सब बड़े बड़े प्लेयर्स, फर्डिनांड, हाँ, रियो फर्डिनैंड, फिर वो आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग सर्बियन सेंटर बैक कौन थे, विडिच, हाँ विडिच विदिच, थे। विदिच, तो इतने बड़े बड़े मैट, प्लेयर हाँ, जब ऐसे जी पाक जी संग भी थे, तो फिर ऐसे ऐसे जब प्लेयर्स हम्म, आपकी टीम में होकर आपको इतना सब कुछ जिता देते हैं, तो आपको लगता है कि सारा ऊपर से नीचे पूरा ही अच्छा चल रहा है काम। और फिर जब आप हम्म, देखते हो, जब फिर आप अपने मैनेजर को हटते हुए देखते हो, वहाँ पे सर एलेक्स फर्गुसन और बाकी सारे प्लेयर जब रिटायर कर गए, और फिर जब टीम एकदम हम्म, 2014 से शुरू हुआ वो एकदम डेप्थ में जाना आपका, और फिर आप क्राइसिस में बस डूब रहे हो। पैसों का आपने यूनाइटेड कभी ज्यादा कुछ खराब हुआ नहीं, वो अब होने लग गया है। वरना बीच में वो सही हम्म, चल रहा था, क्योंकि बीच में हम्म, हर दूसरी सीजन कोई ना कोई ट्रॉफी आ जाती थी, कोई ना कुछ ऐसा जीत जाते थे, और ज्यादा स्पेंड इतना नहीं करते थे पर इतना भी नहीं करते थे। पर फिर वही हुआ बीच में, मतलब फिर जैसे ऐसे हर हर नया मैनेजर आते तो ऐसे यूनाइटेड फैंस को लगता है सिस्टम सही चल रहा है, सही चल रहा है। जैसे मतलब लुई वैन गाल आए थे, उनको लगा था सही चल रहा है। जैसे फिर वो जोसे मोरिन्यो आए थे,
यूरोपा लीग टाइटल के बाद सबको लग रहा है कि अब इम्प्रूव होगा, चेंज होगा, बट फिर ना ही कोई मैनेजर रेडी है और ना ही मतलब क्लब 2-3 साल तक और मतलब जो ट्रस्ट कर सकते हैं मैनेजर पे, या वो जो मतलब साइनिंग्स मैनेजर को मिल रही है, बट अगर वो स्टार्टिंग में थोड़े रिजल्ट्स दिखाते हैं, बट उनको यूनाइटेड को अब ऐसा हो गया कि 12 साल से उन्होंने कुछ उतना मेजर ट्रॉफी नहीं जीता है जैसे हम देखें, फिर उनको रिजल्ट थोड़े जल्दी चाहिए हर मैनेजर से। तो इसलिए इस बार भी एरिक टेन हैग को सैक किया गया, रूबेन अमोरियम को लाया गया, बट इस साल आई थिंक रूबेन अमोरियम से एक्सपेक्टेशंस थी, बट यूरोपा लीग में वो फाइनल लॉस आई। तो इस साल उन्होंने ट्रांसफर मार्केट में गए हैं और कुछ अच्छे अच्छे साइनिंग करने मतलब ऑप्शंस साइनिंग किए हैं। बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट चाहिए भी यूनाइटेड को, मतलब उनके जो स्टार प्लेयर्स थे, जैसे स्टार बॉय उनके मार्कस राशफोर्ड, वो खुश नहीं थे यूनाइटेड से, जेडन सैंचो खुश नहीं थे यूनाइटेड से, डेविड डेहाया खुश नहीं थे यूनाइटेड से, फिर एंटनी जैसे हमने देखा यूनाइटेड में गंदा परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद बेटिस में उन्होंने फाड़ ही दिया। बस बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो इस साल हमको पहले उनके साइनिंग्स के जो रुबेन अमोरियम को मिल रही है, अगले सीजन में कैसे अच्छा करे, बेटर करे, उसके बारे में बात करनी चाहिए। आई थिंक तो अभी तक सोमेश उससे पहले जितना ना हम लोग को इसके बारे में बात करनी शायद ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली ओवर द ईयर कुछ पिछले 5-6 साल में हुआ क्या, जब से कोरोना का जस्ट पहले 2019 सीजन में, इफ आई रिमेम्बर, सिटी डोमिनेटेड द प्रीमियर लीग, हम्म यूनाइटेड वाज सेकंड। हम्म कि वो तब भी हम्म 11-12 पॉइंट से हारे थे, 79 पॉइंट्स यूनाइटेड के, if I'm not wrong, सिटी के कुछ 90 प्लस पॉइंट्स थे। ठीक है। तो नहीं नहीं, जब वो सेकंड जब हम यूनाइटेड सेकंड आए थे, सिटी के सेंचुरियन वाला सीजन था, अच्छा वही 100 और सीजन था। यूनाइटेड वाज 81। और फिर जब हाँ थर्ड आए थे, जब सिटी 92 था, तब यूनाइटेड के 76 77 पॉइंट थे, थर्ड आई थी, और सेकंड लिवरपूल आई थी 91 पॉइंट्स या हाँ, तो हम 92 मतलब पॉइंट्स। मतलब हाँ। सर हम ये नहीं बोल सकते कि यूनाइटेड कभी भी आईएस हम्म फर्गूसन के बाद इन लोगों का ऐसा नहीं था कि दे कुडंट विन द प्रीमियर लीग। बस वही था कि सिटी हम्म जब इतना डोमिनेट करेगी तो यूनाइटेड ऐसा है कि सेकंड तक रहेगी। सिटी और लिवरपूल दोनों, हाँ। हाँ, यूरोपियन ट्रॉफीज के लिए तब मैं यूरोपियन ट्रॉफीज में हमेशा क्वालिफाई कर जाते थे, चैंपियंस लीग क्वालिफाई हमेशा करते थे हम्म वो लोग। फिर एकदम से आई हम्म थिंक जब से एरिक टेन हाग आए हैं, और आई थिंक एरिक टेन हाग भी नहीं, जब से राल्फ रागनिक आए ना, तब से शायद चीजें थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई, क्योंकि उसके पहले एक सीजन में हम्म एवरीवन रिमेंबर्स ओले गनर सोल्शर का लास्ट सीजन था। रोनाल्डो वाज हम्म बैंगिंग इन गोल्स, रोनाल्डो ने कैरी कर करके यूनाइटेड को पहुंचा दिया यूरोपा लीग तक। और उसके बाद हम्म से मतलब इतने, अब जब 38 की एज में इतने गोल्स मार देते हो कि आपकी, और आप गोल्डन बूट के लिए एक टाइम पे आप वो कर रहे हो, मतलब आप गोल्डन बूट की रेस में हो। हम्म मेरा टीम लाइक यूनाइटेड जो एकदम मतलब आपके ना, दे आर रेलीगेशन बैटल में शायद होते हैं वो लोग, तो वहां तक यूरोपा हम्म लीग तक पहुंचाया। अगले साल फिर रोनाल्डो को हम्म एरिक टेन हाग ने आते ही निकाल दिया, ज्यादा गेम्स नहीं खिलाई, बस यूरोपा लीग की गेम्स खिला रहा था उसमें हटा दिया। फिर एरिक टेन हैग हम्म ने काफी रीइंफोर्समेंट्स किए, मतलब ऑलमोस्ट पूरी आई से टीम ही भर दी थी अपने अंदर। फ्रेंकी डियोंग नहीं आए बस हम्म बारसा से, बाकी ऑलमोस्ट सब लोग ही आ गए थे। एंटनी आ गए, लिसांड्रो मार्टिनेज आ गए, ओनाना आ गए, माजरा। मजराए आ गए। तो इतने सारे चेंजेस आप लाए, आपने पूरी आईएक्स की टीम एक साथ ले आई। उसके बाद भी आपके उसमें से आईएक्स की जो टीम आई थी उसमें से आपके आधे प्लेयर्स छोड़ के चले गए यूनाइटेड, बिकॉज दे वर लाइक कि हम नहीं खेल पा रहे। और उसके बाद फिर जब हम्म जब रोनाल्डो यूनाइटेड लीव करता है, रोनाल्डो का एक इंटरव्यू आया था, इफ एवरीवन रिमेंबर्स, बहुत फेमस इंटरव्यू आया था, जब उसके बाद मतलब जो वर्ब एग्रीमेंट हो गई थी कि अब टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया था। तो उस रोनाल्डो के इंटरव्यू में रोनाल्डो ने काफी सही सही चीज, सच सच चीजें बोली अबाउट यूनाइटेड, कि वो जब पिछला 2009 में खेले थे जब यूनाइटेड के लिए, तब से लेकर आज तक जिम फैसिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं है, गंदगी उतनी ही है हम्म क्लब में, ओल्ड ट्रैफर्ड हैजंट बीन There ओल्ड you go. ट्रैफर्ड पे There अभी is the Old Trafford पानी, अब पिछले waterfall, साल ही famous देखा now गया था across the उन्होंने गेम्स world. के टाइम पे ओल्ड ट्रैफर्ड से They पानी haven't करा था। fixed काफी it वो yet, ओल्ड मतलब but ट्रैफर्ड एक बहुत Jim अच्छा हिस्टोरिक Ratcliffe, वाटरफॉल। who was here today, can add that to the हिस्टोरिक growing स्टेडियम list. है ओल्ड ट्रैफर्ड तो। हाँ, और अब जब फिर अभी इनियोस ग्रुप ने अपने आकर एक अपना वो डाला कि वो थोड़ी सी को ओनरशिप ली इनियोस ग्रुप ने। फिर हम्म इनियोस ग्रुप थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं चीजें ठीक करने का, जिम रैटक्लिफ ट्राई कर रहे हैं चीजें ठीक करने का। बट आई थिंक चीजें इतनी हम्म खराब हो चुकी हैं कि अब उसको ठीक करने के लिए आपको पहले अच्छी साइनिंग चाहिए, और अच्छी साइनिंग के लिए पहले पैसा चाहिए। पैसा आपके पास हम्म। अब पैसों की प्रॉब्लम आ रही है यूनाइटेड के पास। और अगर पैसे हो भी, मतलब आप जैसे देख रहे 15th फिनिश किया पिछले साल, और आपको मतलब ऐसे कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल होगा जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को, स्टार प्लेयर्स को हम्म, ज्वाइन करना। सबको यूरोपियन वो चाहिए, सबको यूरोपियन पेडिग्री में खेलना है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आफ्टर सम टाइम प्लेयर्स जब यूनाइटेड में खेलते हैं तो उसका वो खुद ही एकदम से खराब खेलने लग जाते हैं, एंड नो वन नोस हम्म उसका रीजन क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा गर्नाचो जब आए थे, जब रोनाल्डो के साथ गर्नाचो ने डेब्यू हम्म किया था रोनाल्डो के टाइम पे, गर्नाचो वाज प्लेइंग वेरी वेल, उन्होंने एक दो सीजन काफी अच्छे निकाले यूनाइटेड के साथ, मतलब ऐसा लगा था दैट ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन जो रैशफोर्ड के साथ बहुत अच्छा हम्म अच्छा खेल लेंगे। फिर गर्नाचो हम्म का फॉर्म खराब हुआ। अब इस साल रूबन अमोरिम ने गर्नाचो को बोला था कि आप दूसरा क्लब फाइंड कर लो, हम आपको नहीं खिला सकते। तो आई थिंक हम्म
आप अगर इतनी मैनेजर चेंज करते हो तो हर मैनेजर को अलग प्लेयर चाहिए, हर मैनेजर की अपनी अलग टैक्टिक्स है, अलग स्ट्रैटेजीज है। तो फिर आप ना एक मैनेजर को पेशेंटली देख रहे हो, फिर आप दूसरे मैनेजर्स को ऐसे और वो कर देते हो कि मतलब दूसरे मैनेजर सिलेक्ट कर लिए, तो अब जो मैनेजर आपके पास है उसको अलग साइनिंग चाहिए, उसके लिए पैसा अलग चाहिए, और पैसों के लिए आप ट्रॉफी जीत नहीं रहे हम्म, हो ऐसे ही कि आपके पास पैसा बहुत है। हम्म, और आपकी जो फिर सेल वैल्यू निकलती है, जैसे आपने देखा होगा, मतलब जो आधे यूनाइटेड के स्टार्टर्स हैं वो लोन डील्स पे चले जाते हैं, तो दे डोंट गेट एनी, मतलब ज्यादा पैसे उनको मिलते भी नहीं कि वो उनकी सेल वैल्यू ज्यादा हो पाए। दैट इज व्हाट। हम्म। तो ये, और एवरी प्लेयर जस्ट वांट्स टू लीव यूनाइटेड और अपने करियर को बेटर करना चाहते हैं। बस दो तीन प्लेयर आई थिंक ऐसे हैं जो काफी यूनाइटेड के लिए वो है, मतलब वर्शिप करते हैं यूनाइटेड को और फिर वहीं पे खेलते हैं। उनमें से आई थिंक एक ब्रूनो फर्नांडिस है, हु हैज बीन कैरिंग दिस टीम सिंस 2020। जब से ज्वाइन किया तब से ब्रूनो लिसांड्रो फर्नांडिस एक प्लेयर। लिसांड्रो मार्टिनेज में मतलब अपना बेस्ट देते हैं जब खेलते हैं। हम्म। एंड कैसेमीरो, आई थिंक कैसेमीरो का नाम कोई नहीं लेगा, पर कैसेमीरो भी उन लोगों में से एक है जो एक्चुअली काफी हेल्प किया यूनाइटेड को पिछले साल भी। हैरी मैगवायर, एक और प्लेयर। फिर ल्यूक शॉ तो वो तो अभी आधे टाइम इंजर्ड ही रहता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। उनका अभी तक यूनाइटेड करियर ऐसा रहा है कि 50% ज्यादा इंजरी टाइम उन्होंने बिताया है, जितना उन्होंने प्ले टाइम पे बिताया है। तो वो भी एक अलग चीज है। तो आई थिंक ये हमने पिछले कुछ सालों की यूनाइटेड की बात की है, अब हम बात करते हैं कि इस साल साइनिंग अभी तक हो क्यों नहीं रही यूनाइटेड की। तो सोमेश प्लीज पहले स्टार्ट विद मथाइस कूनिया। मैथायस कुन्या की साइन अभी जस्ट रिसेंटली हुई, मतलब 1.5-2 महीना से चल रहा था कि मैथायस कुन्या आने वाले हैं, बट हुई नहीं थी। अभी सिर्फ 2-3 दिन पहले ही हुई है। वुल्फ से मैथायस कुन्या स्ट्राइक, मतलब जो मैथायस कुन्या कैम खेल सकते हैं, स्ट्राइकर खेल सकते हैं, फॉल्स नाइन खेल सकते हैं, सेंटर फॉरवर्ड खेल सकते हैं, और सी सेंटर मिड भी खेल सकते हैं। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी साइनिंग है, मतलब। और मेरे को लगता है मैथायस कुन्या इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है कि वो स्ट्रेट अप स्टार्ट करेंगे ये यूनाइटेड की टीम में। एंड और तो फिर एक और साइनिंग जो हो नहीं रही है पिछले मतलब 2 महीने से बात चल रही है, ब्रायन एम्बुएमो की साइनिंग। तो मतलब ब्रायन एम्बुएमो की साइनिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बाकी जैसे स्पर्स भी उनको ऑफर कर, मतलब ऐसे स्पर्स भी ऑफर कर रही है। तो मतलब बात ये हो रही है कि स्पर्स उनको यूरोपियन फुटबॉल, चैंपियंस लीग फुटबॉल भी ऑफर कर सकती है, बट यूनाइटेड अभी इस स्टेज पे है कि वो कुछ ऑफर नहीं कर सकती क्योंकि 15th फिनिश किए हो आप। ऐसा नहीं होगा कि अगले साल आप प्रीमियर लीग जीत जाओ अचानक से ही, तब ऐसा सही बात। मिराकल तो होगा नहीं। और फिर आप यूरोप में भी कहीं पे खेल नहीं रहे हो, तो आई थिंक मतलब उतना प्रॉमिसिंग अभी यूनाइटेड दिख नहीं रहा। तो और तो मतलब वही ब्रायन एम्बेमो को अभी तक कन्विंस नहीं कर बट आई पाया थिंक मैथ्यूस को। सोमेश, आई थिंक मिरेकल्स भी तभी होंगे ना जब आप अपनी टीम इंप्रूव करोगे। बात वो है ना, वही आपकी भी अगर हाँ। टीम वही सेम है, जिन प्लेयर्स पे सेम मेंटालिटी है, आप बस रैशफोर्ड को क्लब से फेंकने की कोशिश करो कि रैशफोर्ड के लिए थोड़े से पैसे मिले। एंड अब वो रैशफोर्ड खुद भी लीव करना चाहते हैं यूनाइटेड। तो ही वोंट हम्म, डिमांड एनी मनी फ्रॉम द अदर क्लब, ही वोंट जस्ट डिमांड मुझे आप स्टार्टिंग वो दो, स्टार्टिंग लाइनअप मुझे डालो, चाहे बेंच पे डाल दो, पर मुझे यूनाइटेड के लिए नहीं खेलना, मुझे हाफ टाइम का आप ले आओ एंड लेट मी अभी ऐसे परफॉर्म और मुझे अपनी। एग्जैक्टली हाँ। अभी ऐसे चार प्लेयर्स है जो लोन से आने वाले हैं अभी, मतलब आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और फिर वो अभी नया क्लब ढूंढ सकते हैं। मतलब मार्कस रैशफोर्ड पहले जैसे उसने बोला। दूसरे हैं एंटनी। एंटनी को हमने देखा यूनाइटेड कितने मीम्स बनते थे, और फिर रियल बेटिस में उन्होंने फाड़ दिया। तो आई थिंक वो एक परमानेंट मूव टू बेटिस, बट बेटिस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर या तो कोई और क्लब आंटनी जाना चाहेंगे। और एक है हम्म। जेडन सैंचो तो बहुत ओपनली कहते हैं कि ही हेट्स यूनाइटेड काइंड ऑफ, मतलब वो इंस्टाग्राम पे भी अपने की यूनाइटेड इज द प्रॉब्लम बहुत सारे ऐसे बात कर चुके। तो फ्रीडम उन्होंने फ्रीडम। लोन पे गए, वही फ्रीडम, हाँ, तो लोन पे गए थे चेल्सी। तो वो भी शायद एक और क्लब ढूंढ रहे होंगे। और एक है कि डायरल मलासिया, इन्होंने पीएसवी एंडोवन से आ रहे हैं वापस। एक लेफ्ट बैक है, शायद मेरे को लगता है ये स्टे कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि वो अभी वो एक तो रूबेन अमोरिम के अंदर उनको गेम टाइम भी मिल सकता है लेफ्ट बैक, और मलेशिया का पिछला साल अच्छा भी गया था। तो आई थिंक आई थिंक इस एक और साल चीज अगर भी है, मलासिया वोंट हम्म, स्टार्ट एज अ लेफ्ट बैक, स्टार्ट आई थिंक पैट्रिक दोर्गू करने वाला हाँ है, जितना मेरे को लग रहा है। हाँ। क्योंकि पैट्रिक दोर्गू पर इज समवन मलेशिया एक जिसने अच्छा थोड़ा सा ऑप्शन ज्यादा भी है। इंप्रेस किया। और मलासिया पिछले मतलब आई थिंक 2-3 साल पहले साइनिंग हुई थी मलासिया की। मलासिया 1.5 साल के लिए गायब हो गए बीच में, ये वॉलंट सीन एट ऑल। हाँ। मलासिया 1.5 साल इंजरी में थे, उसका जो 1.5 साल बाद आए मलासिया ने एक दो अच्छी मतलब एवरेज अबव एवरेज परफॉर्मेंसेस ड्रॉप की। और आई थिंक उसके बाद आई थिंक टारल मलेशिया वुड बी समवन जो एक स्टार्टिंग लेफ्ट बैक तो नहीं, पर एक बेंच पे लेफ्ट बैक ऑप्शन है। और हम्म। बाकी आई थिंक तो इस जो साल अगर बात हो रही है ना, एक और चीज की बात भी करना चाहूंगा आई थिंक, कि मथायस कूनिया की जहां तक बात है, मथायस कूनिया एक ऐसे प्लेयर जो काफी एक बुलिश प्लेयर्स नहीं होते, जैसे हम्म, जो आपको
मोमेंट्स भी खेल सकते हैं जो आपको हर दिन अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करके दे सकते हैं, प्लस जो बिल्कुल शाय भी नहीं करते किसी चीज से। मतलब एक ऐसे प्लेयर जो आउट ऑफ द बॉक्स ही बहुत अच्छा गोल मारेंगे, एक मतलब ही इज नॉट अ स्ट्राइकर स्ट्राइकर, जैसे मथायस कुन्हा इज नॉट अ स्ट्राइकर स्ट्राइकर जैसे विक्टर जोकर है, बट ही इज समवन जो आपको लिंक अप प्ले अच्छा दे देंगे, जो आपको लेफ्ट स्पेसेस में राइट कर सकते हैं, राइट स्पेसेस में भी राइट कर सकते हैं, लेफ्ट स्पेसेस आई थिंक ही वुड डू बेटर, और राइट स्पेसेस में हमारे पास जैसे ब्रूनो फर्नांडिस है। और वो आउटसाइड द बॉक्सेस, ये वो गोल हो गया, एग्जैक्टली। लॉन्ग पासेस हो गया। और फिर अगर हम ऐसे बात करें यूनाइटेड को एक और साइनिंग की क्या जरूरत है, जैसे यूनाइटेड के पास अभी 3 गोलकीपर्स हैं, एंड्रे ओनाना, बैंजी और टॉम हीटन। तो ओनाना की इंजरी हो गई है, तो फिर आई थिंक वो एक नया गोलकीपर को भी साइन कर सकते हैं, क्योंकि बैंडी और टॉम हीटन पे वो इतना मतलब भरोसा नहीं करेंगे। और बाकी उनके पास अगर डिफेंस की बात करें, लेनी ओरो है, मैथिस डेलिक्ट है, हैरी मैग्वायर है, लिसांड्रो मार्टिनेज है, एंड्रे हीवन है, और इस बार टाइलर फ्रेडरिक्सन भी आ रहे हैं लोन से, पैट्रिक डोरगू जैसे बोला लेफ्ट बैक, फिर टायरल मलेशिया आ रहे हैं, हैरी एमरसन के पास लेफ्ट बैक्स और राइट बैक में बहुत ज्यादा ही वो है, स्क्वाड डेप्थ है। डियोगो डायलॉट हो गए, नुज़ार मज़ारुई हो गए, और सीडीएम में मैनुएल उगाटे हो गए, कैसेमीरो हो गए, टॉबी कॉलर हो गए, कोबी मैनू हो गए। सेंट्रल मिडफील्ड स्टैक अच्छी है, अच्छे प्लेयर्स से स्टैक है। बट आई थिंक जैसे ब्रूनो, गार्नाचो, मेसन माउंट एक अच्छी साइनिंग हुई थी, स्टेटमेंट साइनिंग हुई थी, बट उसके बाद वो दिखे नहीं। और अगर रैशफोर्ड और जेडन सैंचो भी वापस आ रहे हैं, और अगर विंग पे अमद दियालो, एंटनी वापस आ सकते हैं, मैथ्यूस कुन्ने की स्टार्ट साइनिंग हो चुकी है, और अगर अगर ब्रायन एम्बुemo आ सकते, वो हाँ भी आ हाँ सकते हैं राइट विंग खेलने के लिए। हम्म, और फिर अगर स्ट्राइकर, आई थिंक अभी राशमस हॉलैंड को एक और साल देना चाहिए, राशमस हॉलैंड और जग्जी, और इस बार चिडो ओबी भी उनके वो फिर से स्टार्टिंग 11 में दिख सकते हैं हम्म, हमें बहुत। और ईथन वीटली ऐसा टैलेंट से बहुत जनों ने सुना नहीं है, बट हम्म, जिन्होंने उनको खेलते हुए क्लिप्स उनकी आती है, देखा होगा, तो आई थिंक ही कैन बी प्रॉमिसिंग। अगर इस साल भी हॉलैंड या जग्जी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, तो मैथ्यूस कून्या खेलेंगे उनके साथ, वीटली खिला सकते हो, या चिडो भी खेल सकते हो। या तो अगर ब्रायन एम्बुemo की साइनिंग हो गई, तो एम्बुemo ऑन द राइट विंग, एंड अमद दियालो एज अ मतलब राइट स्ट्राइकर खिलवा सकते हो। आई थिंक एक और चीज है, जैसे लोग ना बहुत ऐसे बोलते हैं रूबन आमोरिम इज अ मैनेजर जिसका सिस्टम 3-4-3 है। आई वुड से इट इज नॉट अ 3-4-3 टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो इट्स स्टार्ट वैसे करते 3-4-3, फिर वो जैसे ही हाँ वही गेम चलता है एग्जैक्टली। तो वो पीछे आ जाते हैं। आई थिंक वो 3-4-2-1 हो जाती है, क्योंकि हाँ फिर हाँ। दो कैम्स खेलते हैं, एक स्ट्राइकर खेलता है, जो दो कैम्स है हम्म, उनमें से मथायस सुनिया अगर हम लेफ्ट कैम डाल दें, और राइट कैम हम्म, अगर हम ब्रूनो फर्नांडिस डाल दें, और स्ट्राइकर हम हॉयलैंड डाल दें ना, तो आई थिंक पता है हम्म, क्या है, फिर ना प्लेयर्स को थोड़ी सी सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ब्रूनो फर्नांडिस को क्या है, हमने ब्रूनो फर्नांडिस को इतना डिफेंसिवली काम करवा रहे हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस का ऑफेंसिव आउटपुट ना कम हो जाता है, हम्म, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो जाके टैकल्स करे। उगाटे इज नॉट अ प्लेयर जो टैकल्स में जाता है, उगाटे इज अ प्लेयर जो बस मतलब ही डिसर्व्स द बॉल वेल एंड ही passes the ball. He doesn't go in the हम्म, tackles. Casemiro की अब वो एज नहीं है कि that he will go into the tackles. Let's be honest. He's not the हम्म, old Casemiro that he used to be. जो मड्रिड के लिए खेलता था वो वाले कैसेमिरो नहीं है। तो आई थिंक दे नीड अ सेंटर डिफेंसिव मिड जो थोड़ा सा बॉल को ना, मतलब जो थोड़े बॉल पे वैसे हो कि मतलब जाके टैकल्स कर रहे हैं, उनको मतलब वैसा हो कि स्लाइड टैकल्स करने अच्छे से आते हो, इज वेरी हम्म, स्ट्रॉन्ग, बॉल डिसरप्टर नहीं चाहिए, बॉल अटैकर मान लो कि बॉल पे अटैक कर रहे हैं जाके, कि वो 2 फुटेड टैकल एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करें, थोड़ी सी बॉल में अच्छे अच्छे से डिसरप्शन करें, ऐसे वैसे नहीं, अच्छे डिसरप्शन, इंटरसेप्शन वाले नहीं, टैकल्स वाले डिसरप्शन चाहिए। हम्म, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस का आधा काम ये होता है कि ब्रूनो फर्नांडिस, अब ब्रूनो फर्नांडिस को ना यूनाइटेड ने ऐसा कर दिया कि वो बॉक्स टू बॉक्स खेलने लगे, ही इज नॉट अ प्लेयर जो नंबर 10 वाला जो रोल पहले करते थे वो अब करते हैं, विच इज आई थिंक थोड़ा सा उनके लिए भी वो मुश्किल है, प्लस उनका जो पूरा आउटपुट है वो निकल नहीं पा रहा है अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। ही हैज अ वेरी हाई सीलिंग टू बी ऑनेस्ट। अब जैसा आपने भी सुना ही होगा रिसेंटली, बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं और मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस किसी बड़ी टीम में खेलते और अगर फिट इन हम्म, होते तो आई थिंक ही वुड बी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर मिड जो हम इस जनरेशन में देखे आते हुए हम्म, इजीली, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स जो जनरेशन में निकले। और बाकी यूनाइटेड के पास डेप्थ है, पर आई थिंक एक आप मतलब जैसे जब आप इतने मैनेजर्स के प्लेयर्स मिलाकर एक खेलते हैं ना, तो जिस मैनेजर के हिसाब से खेलना वो मैनेजर खिला ही नहीं पाता। अब रिसेंटली एक हम्म, न्यूज आई थी कि दे आर लुकिंग फॉर अ गोलकीपर, तो एमी मार्टिनेज के लिंक्स आ रहे हैं, आज भी एक वो रिपोर्ट आई कि एमी मार्टिनेज इज कंसिडरिंग यूनाइटेड एंड यूनाइटेड इज कंसिडरिंग टू साइन एमी मार्टिनेज, और हो सकता है डील क्लोज हो जाए जल्दी, ज्यादा हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, बिकॉज एमी मार्टिनेज डजंट वांट टू प्ले नेशनल विला एनीमोर। उनका मन है कि वो हम्म, मूव करें वहां से। तो एंड आई थिंक आंद्रे ओनाना इज नॉट अ कीपर दैट यूनाइटेड ज्यादा साल तक खिलाना चाहेगी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज
इंटर में आंद्रे ओनाना और यूनाइटेड पर आंद्रे ओनाना हैज बीन वेरी डिफरेंट। इंटर भी यू को ट्रस्ट, एंड यूनाइटेड पे जैसा आपने देखा है पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ी गेम जो आंद्रे ओनाना सबसे खराब खेली, लेट्स बी ऑनेस्ट। चैंपियंस लीग जब भी आप क्वालिफाई किया अच्छे से, गलाटासराय कोपनहेगन वाले जो मैचेस, बायर्न वाले जो मैचेस होते थे, यूनाइटेड बहुत खराब हारी है वो वाले। और हम्म उनमें मेजरली मिस्टेक आंद्रे ओनाना की होती थी। उसके अलावा हम हम्म देखें तो एमी मार्टिनेज अगर आ गए तो आपको फिर एम्बुएमो में क्या है ऐसा, एम्बुएमो में ऐसा क्या है, एम्बुएमो हैज अ ग्रेट शॉट ऑन हिम, एम्बुएमो हैज डन वेरी वेल विद ड्रिबलिंग। और फिर अभी पहले क्या होता था, एम्बुएमो वाज अ प्लेयर इन ब्रेंटफोर्ड हु वुड प्रोवाइड फॉर इवान टोनी। जब इवान टोनी गए पिछले हम्म सीजन, तो ब्रायन एम्बुएमो एक ऐसे रहेगा जो अकेले गोल भी करते हैं, असिस्ट भी देते हैं। ही वाज एवरीथिंग, ही कुड डू एवरीथिंग एंड ही वाज डूइंग एवरीथिंग। तो आई थिंक ब्रायन हम्म, एम्बुएमो वुड बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर यूनाइटेड एज वेल, अगर वो ले आ पाए तो। तो फिर हाँ। हाँ तो और बाकी आई थिंक डीएम में जैसे मैं बोल रहा था कि एक बॉल टैकलर टाइप ऑफ अ प्लेयर चाहिए, उसमें आई थिंक दो तीन नाम है जो मैं ले सकता हूँ। कमारा करके एक है एस्टन फ्रेंच लीग में विला। हाँ एग्जैक्टली, और फ्रेंच लीग में आपको काफी ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे जो ऐसी कुछ चीजें करते हैं, और दे आर यंग, दे आर हम्म वेरी गुड विद दिस। बाकी उन लोग के प्रेसिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा हो सकता है यूनाइटेड का, अगर हम देखें अगर ये ऐसे प्लेयर आते हैं तो। और आई थिंक अगर यूनाइटेड को 3-4-2-1 खेलना है, आई थिंक उन लोग का ना एक और चीज कर सकते हैं कि उन लोग का राइट मिड और लेफ्ट मिड जो रहेंगे ना, उनको विंग बैक्स खिलाने वो, और एक जो हम्म सेंटर है वो उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है। जैसे मगवायर आगे जाते हैं नॉर्मली, आप सबको पता है, तो मगवायर अगर थोड़ा हम्म सा आगे जा सकते हैं। और बाकी फिर विंग बैक से अगर हम करें तो फिर लेफ्ट विंग बैक डोरगू खेल लेंगे, राइट विंग बैक कैन बी प्लेड बाय अमाड डियालो एज वेल, तो वो चीज़ भी अच्छी हो हम्म जाएगी। अब वही है यूनाइटेड का, मतलब यू हैव टू गिव द टाइम टू रूबन अमोरिम। और आप बस इस सीजन अगर आपने अभी भी साइनिंग की, सो एज सोमेश सेड कि आप बस मिरेकल्स की ही होप कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक अगर हम्म इससे लेट हुआ ना तो यूनाइटेड वुड बी इन द क्राइसिस जो बार्सिलोना थी 5 साल पहले, कि आपको दिख रहा हम्म है कि सब डिप्रिशिएट हो रहा है आपके, एक महीने में एक दो मैचेस अच्छे जाते हैं, बाकी अब और आप रिजल्ट निकाल लेते हो, पर आपका क्या है कि आप बस रेलीगेट नहीं हो रहे हो, आप रिजल्ट चाहे तब भी निकाल लो। आपका क्या है कि जब गेम प्ले इतना खराब है ना आपका, तो आप कभी ना एक सीजन में ऐसा फॉलो अप होगे कि आप सीधा रेलीगेट हो जाओगे। हम्म और हम्म बारसा ने वो चीज़ जल्दी फिक्स कर दी लपोटा के बाद आने में, लपोटा ने कुछ कुछ चीज़ें की जिससे पैसे अच्छे आ गए, और वापस मतलब उन्होंने काफ़ी लेवर्स पुल कर लिए थे। यूनाइटेड डजंट हम्म हैव अ मैनेजमेंट लाइक दैट जो आपके क्लब में इतनी इंटरेस्ट हो जितना मेरे को देख के लग रहा है। हम्म, ग्लेजर्स ने जितने इतने सालों में जो खराब किया, आई जस्ट होप कि इनियोस डजंट डू दैट एंड इनियोस एक्चुअली मेक्स द क्लब बेटर एंड बेटर। क्योंकि यूनाइटेड अगर इस साल भी खराब खेली और अगर इस साल पिछले साल जैसा खेली, तो आई थिंक लेस्टर सिटी ऐसे हालत हो जाएगी थोड़े साल में, दैट दे वुड रेलीगेट एंड दे वुड जस्ट अप एंड डाउन करते जाएंगे वो, लीग 2 और लीग 1 में। ठीक है। हम्म। हाँ, तो सोमेश कुछ आखिरी थॉट्स यूनाइटेड के सीजन पे कि कैसा जा सकता है, अगर साइनिंग्स हुए, अगर साइनिंग्स ना हुई तो आप प्लीज थोड़ा सा इस चीज पे आप भी एम्फेसिस दें। अगर ब्रायन एम्बर्मो की साइनिंग होती है और एक अच्छे गोलकीपर आते हैं तो आई थिंक यूनाइटेड इस साल, मतलब मेरे को जितना लग रहा है यूनाइटेड जो भी कर लो, एंड तो फिर रूबेन अमोरिम का इस बार मेरे को लगता है सिस्टम वर्क कर सकता है, तो फिर भाई टॉप 7-8 फिनिश की तरफ देखना चाहेंगे यूनाइटेड फैंस, एंड वो खुश रहेंगे, मतलब अगर टॉप 8 फिनिश हुई तो आई थिंक, अगर साइनिंग्स नहीं भी तब भी आई थिंक कि वो टॉप 10 फिनिश कर सकते, क्योंकि उनके पास है वो प्लेयर, ब्रूनो फर्नांडिस, मैथ्यूस कूनिया। आई थिंक दिस वुड बी रिडेम्पशन सीजन बहुत सारे प्लेयर्स का। जैसे मेरे को, अगर यूनाइटेड फैंस थोड़ा बिलीफ दिखाए एंड सपोर्ट देयर प्लेयर्स लाइक एवरी अदर क्लब डू, एंड तो फिर आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स का रिडेम्पशन सीजन आ सकता है। जैसे आपको मैनुएल उगाटे, मैथियस डिलिक्ट, ये लोग अगर अपने अच्छे फॉर्म में हो तो दे कैन इजीली विन मैचेस फॉर यू। एंड तो आई थिंक अगर इनको साइनिंग्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे ब्रायन एम्बर्मो की साइनिंग हो गई या कोई गोलकीपर की, या जैसे आपने बोला सीडीएम की, तो मतलब साइनिंग्स की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। बट अगर वो पुल ऑफ नहीं कर पाए तो, बट आई थिंक देयर इज अ गुड टीम, अच्छी कोर है, और रूबेन अमोरियम को टीम अच्छे से समझनी पड़ेगी, और यूनाइटेड मैनेजमेंट को टीम अच्छे से समझनी पड़ेगी, और यूनाइटेड फैंस को एक और बार अपना भरोसा लेके जाना पड़ेगा, और इस बार प्लेयर्स को अच्छे से परफॉर्म करना है। या अगर आप टॉप 8-9 फिनिश करते हो और फिर एक, या तो लीग कप जैसे कैरेबाओ या एफए कप, तो वो आपके क्लब के फाइनेंशियली अच्छा होगा, मोटिवेट करेगा प्लेयर्स को, एंड हम्म। अगले साल के पुल या कोई जनवरी ट्रांसफर विंडो की पुल के लिए आपके लिए अच्छा होगा। आई थिंक एक और चीज भी है कि नाउ इज द टाइम जब एवरीवन हैज टू बिलीव ऑन अदर्स आल्सो, कि जैसे रूबन एमोरिम को अपने प्लेयर्स बिलीव दिखाना है, प्लेयर्स जैसा रूबन एमोरिम बोल रहे हैं वैसा करना है प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को रूबन एमोरिम पर और प्लेयर्स को सब पे दिखाना पड़ेगा।
एंड आई थिंक एक कलेक्टिव अगर आपने अच्छा कर दिया और आप बस एक यूरोपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई हो गए, अगर आप टॉप 7 आ गए, आई थिंक दिस वुड बी अ हम्म, ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर यूनाइटेड, क्योंकि आपने साइनिंग्स अभी तक की नहीं है। एक महीना रहता है एग्जैक्ट ट्रांसफर मार्केट खत्म होने में। अब इस एक महीने में हम्म, अगर आपने 2-3 साइनिंग्स अच्छी पुल ऑफ कर ली, तो आई थिंक यू हैव अ चांस कि आप कुछ अच्छा कर करके एक कंसिस्टेंट बेसिस परफॉर्म करके यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड प्ले फॉर अ यूरोपियन ट्रॉफी। एंड थोड़े कुछ सालों में अगर आप प्रीमियर लीग के लिए compete कर पा रहे हो, दैट वुड बी अ बिग बिग विन फॉर यूनाइटेड एंड रूबन अमोरिम हिमसेल्फ। तो ठीक है। तो यही था हमारी यूनाइटेड का समरी। आप बताइए कि आपसे क्या, आपको क्या उम्मीद है यूनाइटेड से इस साल और अगले साल के लिए। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बाय थैंक यू, बाय। नमस्ते।